Hello everyone, I'm Astha. Welcome to गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन यूट्यूब चैनल। केंद्रीय विद्यालय से जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था शॉर्ट नोटिस वैकेंसी नॉन टीचिंग टीचिंग पोस्ट के लिए, अभी इसका डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है केवीएस की तरफ से। फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सभी पोस्ट के बारे में, जो भी एलिजिबिलिटी कंडीशंस रखी गई हैं पोस्ट वाइज हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। क्या योग्यता होनी चाहिए सभी पोस्ट के लिए, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा अकॉर्डिंग टू पोस्ट हम यहाँ पर देखेंगे किस पोस्ट के लिए, क्योंकि अभी भी मैंने कुछ वीडियोस अपलोड किए थे, आपको इन्फॉर्मेशन दी थी। वो जो वीडियोस थे वो पहले जो भर्ती हुई थी उसके बेस पर है, लेकिन अभी हम इस वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे जो लेटेस्ट अपडेट आया है, लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, उसके बेस पर क्या रिक्वायरमेंट रखी गई है। वैसे इसमें जो मैं पहले जो वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, जो पहले वीडियो अपलोड किए हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस को लेकर के, उसी तरह ही यहाँ पर भी है। जो भी थोड़ा बहुत चेंजिंग होगा वो हम आगे देख लेंगे। ओके, सिलेक्शन प्रोसीजर देखेंगे पोस्ट वाइज, किस पोस्ट के लिए क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, क्योंकि कुछ पोस्ट के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर में स्किल टेस्ट रहेगा सिलेक्शन में, एंड कुछ पोस्ट पर इंटरव्यू रहेगा, किसी किसी पोस्ट पर इंटरव्यू नहीं रहेगा। तो पोस्ट वाइज हम यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर देखेंगे। एप्लीकेशन फीस देखेंगे, पोस्ट वाइज आपकी एप्लीकेशन फीस भी डिफरेंट रहेगी, किस पोस्ट के लिए कितनी एप्लीकेशन फीस है वो भी हम इसमें कवर करेंगे। एग्जामिनेशन सिटीज ऑल इंडिया में कहाँ कहाँ है, एंड सैलरी, सभी पोस्ट के लिए सैलरी क्या रखी गई है, टीचिंग नॉन टीचिंग सभी पोस्ट के लिए हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो अगर आप केबीएस की जो वैकेंसीज आई हैं इसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों ही पोस्ट है, तो जो टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं वो भी यहाँ पर एलिजिबल है, और जो 12th पास आउट है या ग्रेजुएशन जिन्होंने किया हुआ है वो भी यहाँ पर एलिजिबल है। फ्रेशर कैंडिडेट भी अप्लाई करेंगे और एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए भी वैकेंसीज है। काफ़ी अच्छा मौका है, अगर आप एलिजिबल हो जरूर अप्लाई कीजिएगा। परमानेंट भर्ती है और पोस्ट भी काफ़ी अच्छी आई हुई है। ओके, सो चलिए हम इसमें कवर कर लेते हैं सारे पॉइंट्स। हम एक एक करके सारे जो पोस्ट हैं सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो ये आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं, डिटेल एडवर्टाइजमेंट नंबर 15/2022, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ इन केंद्रीय विद्यालय संगठन। ओके, so KVS invite application from Indian citizen for filling up the post of assistant commissioner, principal, vice principal, PGT, TGT, librarian, PRT music, finance officer, assistant engineer civil, assistant section officer, senior secretariat assistant, junior secretariat assistant, stenographer grade 2 and हिंदी translator। ये सभी पोस्ट पर भर्ती आई हुई है, एंड इसमें द रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीवीटी आपका होगा। इफ सिलेक्टेड द कैंडिडेट में बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया, आपको इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग की जा सकती है इन इंडिया ऑन इनिशियल पोस्टिंग एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, द डिटेल ऑफ पोस्ट वाइज एंड कैटेगरी वाइज डिटेल यहाँ पर दी गई है। सो चलिए हम यहाँ पर पोस्ट वाइज वैकेंसी देखेंगे। सबसे पहले असिस्टेंट कमिश्नर के लिए टोटल वैकेंसी है 52, प्रिंसिपल के लिए टोटल हैं 239 239, एंड वाइस प्रिंसिपल के लिए टोटल है 203 वैकेंसी। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए देखेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज देखेंगे। हिंदी में अनरिजर्व्ड के लिए 72 है, ओबीसी के लिए 46, एससी के लिए 25, एसटी के लिए 12 है, टोटल 172 है हिंदी में। इंग्लिश में 158, फिजिक्स पीजीटी के लिए है 135, केमिस्ट्री पीजीटी के लिए 167 है, मैथ पीजीटी के लिए है 184, बायोलॉजी के लिए 151, हिस्ट्री के लिए 63, जियोग्राफी 70, इकोनॉमिक्स 97, कॉमर्स के लिए 66 और कंप्यूटर साइंस के लिए 142 एंड बायोटेक के लिए 4। टोटल यहाँ पर 1409 पीजीटी टीचर की वैकेंसी है। इसके बाद है टीजीटी टीचर के लिए, तो टीजीटी में यहाँ दिया गया है हिंदी के लिए टोटल वैकेंसी है 377, इंग्लिश के लिए है 401, संस्कृत के लिए है 245, सोशल स्टडीज 398, मैथमेटिक्स की 426, साइंस के है 304, एंड फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन में है 435, आर्ट एजुकेशन में है 251, एंड वर्क एक्सपीरियंस में है 339। टोटल 3176 टीजीटी पोस्ट के लिए वैकेंसी यहाँ पर है। लाइब्रेरियन के लिए टोटल 355 वैकेंसी है। प्राइमरी टीचर म्यूजिक के लिए
303 वैकेंसी है। प्राइमरी टीचर म्यूजिक पर मैंने वीडियो अपलोड किया है, आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। वैसे इस वीडियो में तो जो भी पोस्ट हैं सभी के बारे में यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी बताई जाएगी। फाइनेंस ऑफिसर के लिए टोटल 6 वैकेंसी, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए 2 वैकेंसी, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए 156 वैकेंसी, हिंदी ट्रांसलेटर के लिए 11, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए 322 वैकेंसी है, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट 702 वैकेंसी, स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड के लिए 54 वैकेंसी है, 54 वैकेंसी है। चलिए अब हम यहाँ पर सभी पोस्ट वाइज देखेंगे। तो असिस्टेंट कमिश्नर के लिए लेवल 12 से सैलरी रहेगी। ये एक्सपीरियंस वाली वैकेंसी है जिसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहेगा और पीजी मास्टर डिग्री यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगी। ओके, सो प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल इनको हम नहीं देखेंगे। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसीज के बारे में हम देखेंगे। इसमें पे स्केल दिया गया है, लेवल 8 से सैलरी रहेगी 47,600 से 1,51,100 इन पे मैट्रिक्स। अपर एज लिमिट 40 ईयर है जनरल कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए पीजीटी पोस्ट पर। क्वालिफिकेशन क्या रहेगी? तो इसमें क्वालिफिकेशन दी गई है 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द सब्जेक्ट कंसर्न। ओके, अगर ये नहीं है तो इसके अलावा आपके पास सेकंड ऑप्शन है मास्टर डिग्री आपने की हुई हो एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, तो आप इसमें अप्लाई करेंगे और जो रिलेटेड सब्जेक्ट है उसमें होना चाहिए। जैसे कि पोस्ट सब्जेक्ट यहाँ पर पीजीटी इंग्लिश के लिए आपका सब्जेक्ट एट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर इंग्लिश होना चाहिए, इंग्लिश से आपने पीजी की हो। पीजीटी हिंदी के लिए आपने हिंदी और संस्कृत होना चाहिए, हिंदी हो या संस्कृत हो, लेकिन हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएट लेवल पर अगर आपका है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। आप देखेंगे मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें भी सेम यही थी, जो पहले एसेंशियल क्वालिफिकेशंस रिक्वायरमेंट थी वही है। चलिए हम आगे और भी देखेंगे। इसमें पीजीटी फिजिक्स के लिए फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स है। पीजीटी केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री पीजी पर आपने किया है। इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स या अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स से आपने पीजी किया हो। पीजीटी कॉमर्स में मास्टर डिग्री इन कॉमर्स आपने किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। ये मैंने पहले भी आपको बताया था, वीडियो अपलोड किया था, सेम वही यहाँ पर बताया गया है। पीजीटी मैथमेटिक्स में भी मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स है। बायोलॉजी पीजीटी के लिए बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी ये रहेंगे। पीजीटी हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री से किया हो और पीजीटी ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफी से किया हो। साथ में इसमें बीएड भी मांगा गया है। यहाँ पर बीएड है प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी और इंग्लिश मीडियम, तो इसमें आपका बीएड भी रहेगा। पीजी के साथ में आपने बीएड किया हो तो इसमें अप्लाई करेंगे। कंप्यूटर नॉलेज यहाँ पर डिजायरेबल में रखा गया है, कंप्यूटर की नॉलेज अगर आपको है तो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, नहीं है तो भी आप इसमें अप्लाई करेंगे। कंप्यूटर साइंस के लिए पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए एटलीस्ट 50% मार्क्स से आपने एनी ऑफ द फॉलोइंग, यानी 50% मार्क्स के साथ या तो आपने बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी से किया हो, या आपने डिप्लोमा डिग्री ली हुई हो इसके इक्विवेलेंट, या आपने डिप्लोमा लिया हो। अगर आपने बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी से नहीं किया है तो बीई बीटेक किसी भी स्ट्रीम से किया हो एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपने कंप्यूटर से किया है तो भी एलिजिबल है। अगर ये भी कंडीशन आपके साथ नहीं है तो एमएससी आपने कंप्यूटर साइंस से किया हो या एमसीए आपने किया हो या इसके इक्विवेलेंट किया हो तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं। अगर आपके पास थर्ड कंडीशन भी नहीं है आपके साथ तो आप इसमें बीएससी कंप्यूटर साइंस से किया हो या बीसीए आपने किया हो या इसके इक्विवेलेंट किया हो, साथ में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो फिर आप इसमें एलिजिबल रहेंगे। या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपने कंप्यूटर एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या बी लेवल फ्रॉम डीओईए सीसी एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपने किसी भी सब्जेक्ट में ली है तो भी यहाँ पर आप एलिजिबल रहेंगे। सो ये है पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए। और प्रोफिशिएंसी आपकी टीचिंग इंग्लिश और हिंदी में होना चाहिए, इसमें बीएड नहीं है कंप्यूटर साइंस वालों के लिए। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी के लिए, तो इसमें आपका 50% मार्क्स के साथ में मास्टर डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक्स या माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, बायोकेमिस्ट्री से किया है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी टीचर का देखेंगे, पे लेवल 7 से सैलरी रहेगी टीजीटी के लिए, जो पहले था सेम वही है, 44,900 से 1,42,200 सैलरी है। 35 साल अपर एज लिमिट रखी गई है। क्वालिफिकेशन तो इसमें 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स आपने रीजनल कॉलेज से किया हुआ 50% मार्क्स के साथ।
या आपने बैचलर डिग्री 50% मार्क्स के साथ आपने की हुई है कंसर्न सब्जेक्ट, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट्स दिए गए हैं कॉम्बिनेशन। जैसे टीजीटी इंग्लिश के लिए आपका इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए 3 साल में ग्रेजुएट लेवल पर। टीजीटी हिंदी के लिए आपका हिंदी एज अ सब्जेक्ट 3 साल में आपका होना चाहिए। और टीजीटी एसएसटी के लिए इनमें से 2 सब्जेक्ट होना चाहिए, किसमें से, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपके होना चाहिए ग्रेजुएट लेवल पर, तो आप टीजीटी एसएसटी के लिए एलिजिबल रहेंगे। टीजीटी साइंस के लिए बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री आपके ग्रेजुएट लेवल पर होना चाहिए। टीजीटी संस्कृत के लिए संस्कृत एज अ सब्जेक्ट आपके 3 साल में होना चाहिए। टीजीटी मैथ के लिए बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स में हो, इनमें मैथ के साथ में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड स्टैटिस्टिक्स, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएट लेवल पर रहे हो मैथमेटिक्स के साथ, तो इसमें अप्लाई है। बीएड इसमें रिक्वायर्ड रहेगा। साथ में सीटेट का पेपर सेकंड, पास इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर सेकंड, ये भी आपके पास क्वालिफाई होना चाहिए, पास होना चाहिए सीटेट पेपर सेकंड, तो आप टीजीटी के लिए एलिजिबल है। मींस आपका ग्रेजुएट लेवल पर जिस सब्जेक्ट के आप टीजीटी टीचर बनना चाहते हैं वो हो ग्रेजुएट लेवल पर, प्लस बीएड एंड प्लस सीटेट पेपर सेकंड, तो आप टीजीटी के लिए एलिजिबल रहेंगे। टीजीटी फिजिकल हेल्थ एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस एंड आर्ट एजुकेशन के लिए सेम रहेगा एज एंड सैलरी। अब इसमें क्वालिफिकेशन तो टीजीटी पी एंड एच यानी फिजिकल के लिए इसमें बैचलर डिग्री फिजिकल एजुकेशन से की हो। टीजीटी आर्ट एजुकेशन के लिए 5 ईयर का रिकॉग्नाइज डिप्लोमा आपने ड्राइंग एंड पेंटिंग में किया हो या इसकी इक्विवेलेंट आपने किया हो तो अप्लाई करेंगे। सेकेंड, टीजीटी डब्ल्यूई वर्क एक्सपीरियंस के लिए 3 साल का डिप्लोमा आफ्टर हायर सेकेंडरी आपने यानी 12th के बाद आपने 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया हुआ हो तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या डिग्री आपने इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ली है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर ग्रेजुएशन आपने इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में की है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें 1 ईयर का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए लेवल 7 से ही सैलरी रहेगी, जो टीजीटी की रहेगी वही यहाँ पर लाइब्रेरियन के लिए लेवल 7 से सैलरी रहेगी। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायर्ड है। बैचलर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में किया हो, ग्रेजुएट विद 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, तो इसमें अप्लाई करेंगे। ओके, इसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। प्राइमरी टीचर म्यूजिक के लिए लेवल 6 से सैलरी रहेगी। अपर एज लिमिट 30 ईयर है। जो भी एज यहाँ पर बताई जा रही है जनरल कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए रिजर्वेशन मिल जाएगा रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को। प्राइमरी टीचर म्यूजिक के लिए आपने 12th पास आउट हो कम से कम 50% मार्क्स के साथ में आपने या इसके इक्विवेलेंट कोई कोर्स किया हो जो भी 12th के इक्विवेलेंट है, एंड साथ में बैचलर डिग्री आपकी म्यूजिक में हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फाइनेंस ऑफिसर के लिए लेवल 7 से सैलरी रहेगी। अपर एज लिमिट 35 रहेगी और इसमें बीकॉम आपका 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए कम से कम, और 4 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस फाइनेंस ऑफिसर की पोस्ट पर रिक्वायर्ड है, या फिर एमकॉम के साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस लगेगा। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए आपने ग्रेजुएशन किया हो सिविल इंजीनियरिंग में तो इसमें अप्लाई करेंगे, इसमें भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर लेवल 6 से सैलरी रहेगी, 35 अपर एज लिमिट रहेगी, और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए भी 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है एज यूडीसी इन सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में आपने एज अ यूडीसी जॉब की है, एक्सपीरियंस है, तो आप इसमें अप्लाई करेंगे ग्रेजुएशन के बेस पर। हिंदी ट्रांसलेटर के लिए लेवल 6 से सैलरी है और इसमें भी मास्टर डिग्री रिक्वायर्ड रखी गई है। सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट लेवल 4 से सैलरी रहेगी, 25,500 से स्टार्टिंग रहेगी। मैक्सिमम एज इसमें जनरल कैंडिडेट के लिए 30 ईयर है और इसमें भी ग्रेजुएशन के साथ में आपका एक्सपीरियंस रहेगा, 3 साल का एक्सपीरियंस। लॉ डिवीजन क्लर्क के पोस्ट पर आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होगा तो ही आप इसमें सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए एलिजिबल है। स्टेनोग्राफर के लिए 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 27 अपर एज लिमिट रखी गई है, लेवल 4 से सैलरी रहेगी और यहाँ पर आपका स्किल टेस्ट होगा। डिक्टेशन 10 मिनट्स एट 80 वर्ड पर मिनट, ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट्स इंग्लिश, ओके, ऑन कंप्यूटर रहेगा। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए भी 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और इसमें आपकी टाइपिंग रिक्वायर्ड रहेगी। 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। इसके बाद एज रिलैक्सेशन आप यहाँ देख रहे हैं, एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा आपकी कैटेगरी के अनुसार, सो आप देख लीजिएगा आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको कितना एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल रहा है। मोड ऑफ सिलेक्शन देखेंगे तो इसमें कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन रिटन एग्जामिनेशन। अब यहाँ पर जो पोस्ट रहेगी
जिसमें की है असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, लाइब्रेरियन एंड पीआरटी म्यूजिक will be based on the performance of the candidate in written test, interview and performance test. ठीक है, इन तीनों के बेस पर यहाँ पर मेरिट तैयार की जाएगी. और फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकेंड, लॉयर डिवीजन क्लर्क यानी कि जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई इन शॉर्ट हैंड टाइपिंग, जहाँ पर भी रिक्वायर्ड होगा, जैसे स्टेनोग्राफर है, एलडीसी है, यहाँ पर शॉर्ट हैंड भी रहेगा. देयर विल बी नो इंटरव्यू फॉर द, कौन सी पोस्ट रहेंगी जिनके लिए इंटरव्यू नहीं रहेगा, तो उसमें है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकेंड एंड जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट. यहाँ पर इंटरव्यू नहीं रहेगा, इन पोस्ट के लिए इंटरव्यू नहीं रहेगा. द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा पीजीटी, टीजीटी, लाइब्रेरियन, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर सेक्रेटेरिएट, सभी के लिए रिटन एग्जामिनेशन सभी के लिए होगा. यहाँ पर आप टेस्ट सिटी भी देख रहे हैं. आंध्र प्रदेश में आपका टेस्ट सिटी कहाँ रहेगी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में कहाँ कहाँ आपकी सिटीज़ रहेंगी. सो आप जिस स्टेट से हैं, अगर हम यहाँ पर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो बिलासपुर, भिलाई, दुर्ग, रायपुर, यहाँ पर आपके एग्जामिनेशन सेंटर रहेंगे, सिटीज़ हैं ये. उसी तरह से आप अपने मध्य प्रदेश देखें तो भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, सतना, उज्जैन रहेगा. आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसमें आप देख लीजिएगा. एप्लीकेशन फीस देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो फीस रहेगी वो SC, ST, PH एंड एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए पे नहीं करनी होगी. नो फीस इज रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC, ST, PH एंड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी. ओके, एंड ये सेल नॉट बी रिफंडेड, नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस है. अब एप्लीकेशन फीस आपकी पोस्ट वाइज रहेगी. अगर आप असिस्टेंट कमिश्नर पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो 2300 रुपये रहेगी. प्रिंसिपल के लिए अप्लाई करते हैं 2300 रहेगी. वाइस प्रिंसिपल के लिए भी 2300 रहेगी. फाइनेंस ऑफिसर के लिए असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, पीजीटी, टीजीटी, लाइब्रेरियन एंड पीआरटी म्यूजिक, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, हिंदी ट्रांसलेटर, इन सब के लिए 1500 रुपये रहेगी. सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, इनके लिए 1200 रुपये एप्लीकेशन फीस आपको यहाँ पर पे करनी होगी. SC, ST, एक्स सर्विसमैन और PH कैंडिडेट को फीस पे नहीं करनी है. ओके, सो एज क्राइटेरिया हमने देख लिया. यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट और देख लीजिएगा एक बार, वैसे हमने पहले बता दिया था वीडियोस में. 5 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे एप्लीकेशन और 26 दिसंबर तक यहाँ पर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे. सो 5 दिसंबर से आप इसमें एलिजिबल है अप्लाई. अगर एलिजिबल हैं तो आप इसमें अप्लाई कीजिएगा. MCQ टाइप क्वेश्चन होगा, CVT बेस्ड होगा एंड हिंदी और इंग्लिश दोनों में से जो भी आपका मीडियम है आप उसमें ये एग्ज़ाम दे सकते हैं. ओके, सो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आपके मन में फिर भी कोई क्वेश्चन है, डाउट है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं. थैंक यू.